हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दियो वांगचन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप यू वेल हेल्दी सेफ एंड हैप्पी नाउ। सॉरी डियर्स, मैं क्रिसमस के डे पर आप लोगों को विश नहीं कर पाया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था। मेरे को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, उस वजह से मैं वो भी उस दिन वीडियो शेयर नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ मैं। बट आज मैं आप लोग के लिए उसके लिए आप लोग के लिए सॉरी की तरफ से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि मैंने खुद लिखा है इस फैन फिक्शन को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस स्टोरी में जो है आपको मतलब ट्विंस देखने को मिलेगा, और वो ट्विंस कौन है वो आपको स्टोरी में ही जाके पता चलेगा। उस ट्विंस को लेके इस स्टोरी में आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। सो डियर, स्टोरी हमें वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें कपल दिखाया जाता है। ये कपल हमारा जंग कपल है जो कि एक ऑर्फनेज में जाते हैं, जो कि एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं। वो बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, बट उन्हें जब वो सभी बच्चों से मिलकर खुश होकर वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़का दिखता है। उनका जो स्वेटर होता है वो स्वेटर नहीं सॉरी उनका जो कैप होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब उठता है वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा होता है जो कि एक खिड़की पे बैठा होता है। जो खिड़की पे बैठा होता है तो वो एक स्माइल करता है। उस आंटी की जो लेडी मतलब मिसेस यांग आई थी उस बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो उस बेबी को उनका जो टोपी होता है उसको दे देता है। एंड वो आंटी उसको बहुत पसंद करती है। जैसे वो जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड वो देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो कि एक छोटे से पपी को डॉगी के बेबी को वो छाता लेकर उसको कवर कर रहा होता है। एंड उसको जो है वो ये कर रहा होता है, उसको मतलब अपने छाते से कवर कर रहा होता है ताकि उस पर बारिश ना गिरे और उसको ठंडा ना लगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके जो है वो दिखाया जाता है। वो लोगों को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो बारिश रुकने के बाद उस ऑर्फनेज में दोबारा जाते हैं एंड उस लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं एंड उसको लेकर अपने घर आ जाते हैं। उस लड़के ने भी अपना पूरा सामान पैक करा होता है एंड पैक करके वो जंग मेंशन पहुंच जाता है। जंग मेंशन पहुंचने के बाद वो दिखता है कि वहाँ पर उसके ऑलरेडी 2 सिबलिंग्स और हैं, जिसमें से जो उसकी फर्स्ट सिबलिंग है जो एक गर्ल है जिसका नाम जंग याली है, वो ऑलरेडी मैरिड है एंड वो अपने बच्चे के साथ वहाँ पर कुछ दिन जो है वो हॉलीडेज़ के लिए आई थी। एंड दूसरी तरफ उसकी उम्र का उससे थोड़ा सा बड़ा जो मतलब 1 या 2 साल उससे बड़ा एक लड़का था जो कि वहाँ पर बैठा होता है, जो कि अपना होमवर्क कर रहा होता है। वो एक अल्फा था और जो लड़का वहाँ पे आया वो भी अल्फा है। वो दोनों अल्फाज थे। तो वो दोनों जो जंग कपल्स थे वो उन दोनों बॉयज़ को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं उस पूरी फैमिली से। फिर वो लड़का को एक रूम दिया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा सा रूम होता है, बिकॉज ऑर्फनेज के जो रूम्स होते हैं उसमें बच्चों को रूम्स को शेयर करना होता है, लेकिन उसका अब खुद का एक ऐसा रूम है जहाँ पर वो खुद अलोन रह सकता है। तो वो वहाँ पे उस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी होता है कि अब उसकी लाइफ शायद थोड़ी सुधर जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्किप करके वो लोग सभी उसे कहते हैं कि वो फ्रेश होके आ जाए, फिर वो हम वो लोग साथ में लंच करेंगे। और हमें दिखाया जाता है डियर्स जहाँ कपल्स इसलिए एक बेबी अडॉप्ट करने के लिए गए थे क्योंकि उनकी जो मिस्टर जैंग की वाइफ थी वो एक और बेबी चाहती थी, लेकिन अब वो एक बेबी को बर्थ नहीं दे पा सकती थी क्योंकि उनकी मतलब उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिस वजह से वो एक और बेबी को बर्थ नहीं दे पा रही थी। सो उसके बाद डियर्स हमें ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज जब किसी मदर को एक बेबी की लालसा होती है और अगर उससे बच्चा ना हो तो वो कैसा फील करती है, वो इस टाइम मिसेस यंग फील कर रही थी। उसके बाद डियर्स हमें टाइम थोड़ा सा स्किप करके दिखाया था। वो लड़का दिखाया जाता है जो कि शावर लेता है। शावर लेने से पहले वो अपने रूम में अपना जितना भी सामान लाया होता है उस सारे सामान को खोलता है एंड देखता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके सामान में वो एक बहुत बड़ा बॉक्स ओपन करता है जिससे बिल्कुल डुप्लीकेट उसकी तरह दिखने वाला एक लड़का बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड वो कहता है, हे जान क्या तुम ठीक हो? तो वो आई एम सॉरी, वो कहता है कि वी क्या तुम ठीक हो? तो दूसरा पर्सन कहता है, हाँ भूषण मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है फिर दोनों मिलकर वो ये लेते हैं एक दूसरे के दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के साथ
मिलकर जो है वो अपना बात लेते हैं। बात लेने के बाद वो दोनों जो हैं वो अपने ड्रेसेस को चेंज करते हैं, वो सेम कलर की ड्रेसेस पहनते हैं। एंड आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जियांग फैमिली को ये पता नहीं है कि उन्होंने जिस लड़के को जो है वो अडॉप्ट किया वो एक नहीं बल्कि दो हैं, क्योंकि उनके ऑर्फनेज में भी ये बात किसी को नहीं पता थी कि उस ऑर्फनेज में दो बच्चे हैं, एक नहीं। जिनसे ये एक का नाम जो है वो है, एक का नाम वूशान है एंड दूसरे का नाम विंग है। तो वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, इसलिए किसी को पता ही नहीं था। सो वो फिर वो जो लड़के वो उसको वहाँ से एक लड़की आवाज़ लगाती है, कहती है आशन बाहर आ जाओ, चलो हम लोग जो है वो लंच कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है चीज़ें मैं आता हूँ। विंग ने उस लड़की से अच्छी दोस्ती बना ली थी जियांग यानली से, तो जियांग यानली के काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज आ गया था बातें करने के लिए। और वो लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो विंग है वो थोड़ा सा खाना अपनी पॉकेट में लेकर सभी की नज़रों से बचाए बिना वो उसके लिए ले जाता है। तभी उसे जियांग चैन आवाज़ लगाता है, कहता है हे लड़के। तो विंग कहता है जी कहिए। तो कहता है तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो विंग कहता है जी आपसे पक्का दोस्ती करूँगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं एंड फिर विंग अपने रूम में चला जाता है। उसकी मदर ने कहा कि उसे रेस्ट करने का ज़रूरत है, तो वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। आप लोग देख सकते हो गाइस मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे लगा कि मुझे आप लोग को नाराज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्रिसमस एक बहुत अच्छा सा ये होता है, इवेंट होता है, जब मतलब एक बहुत अच्छा ओकेज़न होता है जब हम लोग जो होता है वो ठंडी हमारी लाइफ में एंट्री होती है। तो मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद डियर हमें सेम स्किप करके दिखाया जाता है। वो उस खाने को लेके आता है, अपने रूम का दरवाजे को बंद करता है, फिर वो अपने ब्रदर को खाने के लिए देता है। इसी तरह से उनकी लाइफ कट रही होती थी। वो लोग स्कूल में भी इसी तरह से जाते थे। मिस्टर एंड मिसेज जंग ने विंग का जो एडमिशन था वो एक बहुत बड़ी इसमें कर दिया था स्कूल में, जहाँ पर जंक्शन पढ़ता था। उन्होंने विंग को अपने बच्चे की तरह ही रखा हुआ था। थोड़ा सा धीरे धीरे विंग जो होता है वो बड़ा हो रहा होता है एंड भूषण भी बड़ा हो रहा होता है। वो दोनों स्कूल में जैसे एक दिन भूषण जाता था तो दूसरे दिन विंग जाता था, बट किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये सब सही है या कुछ और भी चल रहा है उनके नाक के नीचे। धीरे धीरे वो लड़के बड़े होते हैं। अब विंग जो था वो टोटली 19 ईयर्स का होने वाला था कंप्लीट, उसका स्टडी कंप्लीट हो गया था। एंड हमारा जो दूसरी तरफ हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें जो है वो ये दिखाया जाता है लान फैमिली का। लान फैमिली में 6 मेंबर्स रहते हैं। उनमें से एक है मिस्टर एंड मिसेस लान, उनके बिग ब्रदर मिसेस लान कुरेन एंड उनके 2 नेफ्यूज़, जिसमें से बड़े नेफ्यू का नाम है लान शिचन एंड सेकंड नेफ्यू का नाम है लान वांगजी। एंड लान वांगजी का एक और ब्रदर है जिसका नाम है जो कि हंगनजुन, जिसे सभी हंगनजुन के नाम से जानते हैं। हंगनजुन एक बिजनेस में बहुत जाना माना नाम है जो कि अपने बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन बात प्रॉब्लम ये है कि जो हंगनजुन है वो और जो लान वांगजी है वो दोनों ओमेगाज हैं एंड लान चिचन भी एक ओमेगा है, बट वो दोनों अपनी इस बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओमेगाज हैं, फिर भी वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। जियांग फैमिली और जो लान फैमिली है उनके बीच बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं एंड वो दोनों एक रिलेशनशिप में भी हैं। आई मीन जैसे होता है हमारा बिजनेस से रिलेटेड रिलेशनशिप्स बन जाते हैं जब हम किसी मतलब कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर काम करते हैं। सो ये दोनों कंपनियाँ ही चाइना की सबसे नंबर 1 मतलब नंबर 1 पे आती हैं दोनों वो कंपनियाँ। तो वो दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं। धीरे धीरे जो हमारी लांची जन है उनका और जो हमारा जंगजन था उनका दोनों का जो है वो मीटिंग्स होती रहती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने करते हैं, उनमें बीच में लव कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दोनों अपना फैमिली को सामने जाकर एडमिट कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो लानसान था और लान हंगनजुन थे उनके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, क्योंकि जो हंगनजुन है उनका नाम लानसान है और हमारा लान वांगजी और लानसान दोनों ट्विंस हैं। बट उनकी पसंद को लेके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिकॉज उन दोनों को सेम ही चीज़ पसंद है। तो एक बार जब हमारा भूषण जो है वो भी जियांगजन के साथ जब ये करने जाता है, एक मीटिंग अटेंड करने जाता है, तो उन दोनों का
लान वांगजी और वूशन का मीटिंग हो जाता है और वो दोनों मतलब जब आ रहे होते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे ही लानजान गिरने वाला होता है तो उससे वूशन अपनी आर्म्स में कैच कर लेता है और उन दोनों को एक दूसरे को संभालने के चक्कर में दोनों किस जाती है, दोनों का सडनली किस हो जाता है। बट वूशन जल्दी से उठ जाता है एंड कहता है आई एम सॉरी मिस्टर लान। तो हमारा लानजान भी कहता है आई एम सॉरी। फिर वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो दोनों अपनी मीटिंग को अटेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं। उसी दिन घर पे आके वो सभी लोग लंच करते हैं। उस दिन वूशन भी बहुत ज़्यादा पीता है एंड वो भी को ये बात जाके बताते हैं कि उसे एक पर्सन पसंद आए जो कि एक भूमिका है और बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो हमारा जो विंग था वो बहुत हैप्पी था। वो लोग सभी लोग लंच करते हैं, वैसे ही उन दोनों का लाइफ कट रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा जो लानजान था उसने घर पे जाकर ये बात सबको बता दिया था कि उसे जियांग्स का अडॉप्टेड सन बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि एक अल्फा है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसके बाद वो लोग बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। मीटिंग्स के दौरान कभी विंग लान वांगजी से मिलता है और वूशन और लानजान का भी मीटिंग्स होता रहता है। बट किसी को नहीं पता था कि वो दो पर्सन है, बिकॉज उनके हिसाब से जो जियांग्स है उनका एक ही अडॉप्टेड सन है। जियांग्स को भी यही लगता था, लेकिन जब इस बात का खुलासा हो कि वो एक नहीं दो है तो क्या होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है उनकी मीटिंग्स जो थी वो लव में कन्वर्ट होती हैं, वो लोग मिलते हैं। और दूसरी तरफ हमारे लांसजन और जो हमारा जंशा था उन दोनों का मैरिज फिक्स हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उनका मैरिज कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। सारा जो बिजनेस का सारा काम था वो लान वांगजी और लानजान के सिर के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि हंगनजुन के ऊपर और हमारे लान वांगजी के ऊपर। लोग बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स में जहाँ के सन अडॉप्टेड सन वूशन और विंग से मिलते थे। बट उन्हें तो उनके हिसाब से तो वो एक ही लड़का है। दोनों घर पे अपने जाके लान पेंशन में जाके एक दिन शाम के टाइम ये लान वांगजी की शादी की बात चल रही होती है। तो लान वांगजी सीधे बता देता है कि उसे जो हमारे जियांग्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उनका सन पसंद है, अल्फा पसंद। तो हमारा हम जो लानजान था वो भी कहते हैं कि उसे वो पसंद की फैमिली कन्फ्यूज थी। बट उनके हिसाब से उनके 2 सन्स हैं, अगर उनका एक अल्फा भी होता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइंड में वो ये सोचते थे कि अगर उनके दोनों अल्फा के लिए उनके दोनों ओमेगा सन्स के लिए अगर 2 अल्फा मिल जाते तो सही रहता। बट इन दोनों को एक ही पसंद है, क्या होगा। इसलिए वो रिश्ता लेके जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा बवाल तो विंग और वूशन के बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वूशन लानजान को पसंद करता था और हमारा जो विंग था वो लान वांगजी को पसंद करता था। इसी के बीच में जब उनका एंगेजमेंट भी हो जाता है। एंगेजमेंट उसी तरीके से होता है जैसे कि किया गया था। लानजान का जब रिंग पहनाने की बारी आई थी तो उस टाइम वहाँ पर वूशन खड़ा था और जब वांगजी को रिंग पहनने की बारी आती है तो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। तो इसी तरह उनका एंगेजमेंट भी होता था, शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के दिन जब वो दोनों बैठे होते हैं और विंग जब एंटर करता है तब वो उस टाइम भी वो अपने साथ एक बॉक्स लाया था जिसमें बॉक्स में हमारा विंग था। उसके बाद जो लाइट जब वो स्पेंड करते तो उस दिन लाइट नहीं होता, लाइट ही स्विच ऑफ हो गया था पावर। तो उस दिन दोनों ब्रदर्स दोनों मतलब जियांग्स की हमारा लान वांगजी और लानजान के साथ विंग और वूशन अपना फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से कंज्यूमेट करते हैं। एंड वो आफ्टर मॉर्निंग वो दोनों जब उठते हैं तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बिकॉज उनका बॉय का बहुत बुरा हाल था। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि एक अल्फा ने उनके दोनों सन्स का हालत इतना बुरा कैसे कर दिया। तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज न्यू मैरिड कपल है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद यह समय जो टाइम थोड़ा सा स्किप करके दिखाया था, आफ्टर 1 मंथ के बाद लान सीजन और जो हमारा ये होता है जंक्शन वो वापस आते हैं एंड वो गुड न्यूज़ देते हैं कि हमारा जो लान सीजन है वो प्रेग्नेंट है। अब लान कॉर्पोरेशन और जो जियांग कॉर्पोरेशन है वो एक साथ काम कर रहे हैं। एंड कुछ टाइम बाद जो है हमारा लान वांगजी और लानजान का भी ये दिखाया जाता है कि वो दोनों भी अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देते हैं। सभी लोग हैरान थे। एक दिन जब हमारा लान वांगजी का तबीयत थोड़ा खराब होता है तो वहाँ पर विंग रुकता है एंड वहाँ जंक्शन भी उस टाइम कर पे नहीं था, क्योंकि लास्ट सीजन अब सेपरेट रहते हैं, अपने अलग मेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली को लगता है कि उन्हें अलग रखना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। तो इसलिए तो मेरा जो विंग था वो तो घर पे था वांगजी के साथ एंड हमारे जो लानजान था वो और वूशन जाते हैं ऑफिस।
पर सभी लोग हैरान थे बिकॉज विंग की मदर ने, बिकॉज वांगजी की मदर ने जो है वो विंग को घर पे देखा एंड ऑफिस में देखा, वो शॉक्ड थी। पहले तो उन्हें कन्फ्यूजन लगता है क्योंकि वो मीटिंग में देखते हैं कि विंग बहुत अच्छे से जो है वहाँ पर अच्छे से अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा है। फिर मीटिंग के बाद जब वो घर तब तो सबसे बड़ा बवाल था क्योंकि वांगजी की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड उसे लेके विंग जो है वो हॉस्पिटल चला। तो हमारी वांगजी की मदर कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, क्या मैं पागल हो गई, मैं 2 जगह से इमेजिन कैसे कर सकती हूँ। बट हमारा जो लानजान और जो लान वांगजी थे उन्हें ज़रूर डाउट था बिकॉज एक फर्स्ट नाइट में एक ही पर्सन 2 जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए वो दोनों ही प्लान बनाया था उन्होंने कि वो इस बात को करेंगे। इसलिए हमारा लानजान जो था वो चला गया था हमारे भूषण को लेके ऑफिस और विंग लेके गया था हमारे लान वांगजी को हॉस्पिटल। तो उस में जो है वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है बिकॉज घर में जब वो दोनों एंटर करते हैं और घर में ऑलरेडी जब वो दोनों ऑफिस से आते हैं तब होती है सबसे बड़ा बवाल खड़ा। उसमें हमारी लानजान की मुँह कहती है इसका मतलब तुम एक नहीं, तुम दो, तो तुम्हारी फैमिली को नहीं पता था कि इस बारे में। हमारा विंग जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है बिकॉज उसे लगता था कि वो उसकी फैमिली को बता देंगे कि ऐसा कुछ है। बट हमारे जो मैडम नान थी उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस तुम मुझे बताओ कि बात क्या। फिर हमारा अंजी जो है वो अपने हस्बैंड का हाथ बहुत टाइट पकड़ा होता है और भूषण ने भी अपने हस्बैंड का हाथ बहुत टाइट से पकड़ा। तो दोनों बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, और वो दोनों इस तरह से पहले जंग मैंशन में रहते थे, अब वो इस मैंशन में आ गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे दोनों सन्स के पास अपना अपना अल्फा हो, क्योंकि वो दोनों लड़ेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो दोनों तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तो फिर विंग कहता है जी। फिर उसके बाद जो हमारी लान फैमिली है वो बहुत खुश होती है क्योंकि उनके पास अब उनके दोनों ओमेगास के बेटा के पास अपने अपने अल्फाज थे। आफ्टर 9 मंथ के बाद जो हमारे लान चीचन होते हैं वो एक बेबी गर्ल को बर्थ देते जो बहुत क्यूट होती है एंड एक बेबी बॉय को भी उन्होंने ट्विंस को बर्थ दिया था। तो उनके बेटे का नाम लान सिंह रखा जाता है ना, जो उनकी बेबी गर्ल थी उसे वो लोग शुई बुलाते थे, लान शुई बहुत क्यूट बेबी थी। एंड दूसरी तरफ हमारे विंग और जो हमारे भूषण थे उन्होंने लान बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। अब वो बहुत अच्छे से उस बिजनेस को संभाल लेते। हमारे जंगजी ने भी उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था एंड सभी को पता चल गया था कि वो भूषण और विंग 2 पर्सन हैं ना कि एक। धीरे धीरे टाइम स्किप होता है एंड हमारे लान वांगजी और हमारा जो लानजान था वो दोनों भी एक बेबी, दोनों ने भी बेबी बॉयज़ को बर्थ दिया था, जिसमें से जो लान वांगजी था उसकी बेबी का नाम लान योहान रखा जाता है और जो हमारा लान जान था उसकी बेबी का नाम लान सुजुई रखा जाता है। दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थे एंड वो अपने अल्फा फादर पर गए थे। हमारे दोनों ओमेगास बहुत हैप्पी थे अपनी इस क्यूट सी फैमिली को लेकर। उन दोनों को बहुत अच्छा सा गिफ्ट जो था वो लोग क्रिसमस की पार्टी की तैयारी कर रहे थे और उसी दिन विंक और जो हमारे भूषण थे उन्हें जाना पड़ा था किसी और मतलब अपने ऑफिस की मीटिंग की वजह से। उस दिन क्रिसमस का और ये चल रहा था तो क्रिसमस के दिन उन लोग को मीटिंग अटेंड करना ही पड़ा था, जिसकी वजह हमारे विंग और जो वांगजी विंग और जो हमारा भूषण था उन्हें जाना पड़ा था। तो हमारे वांगजी और जो लानजान थे वो घर पर अकेले थे। उस दिन वो प्रेग्नेंट थे तो उन्हें उस टाइम अपने अल्फ़ा का नीड भी था बट फिर भी विंग को जाना पड़ा। तो उसी बीच में उनको बहुत ज़्यादा पेन हो गया था दोनों ब्रदर्स को। तो हमारे दोनों लान ब्रदर्स को लेके हमारे जो लान गुरन थे और उनकी वाइफ थी और जो हमारे लान गुरन जो थे वो और हमारे जो मिस्टर लान और उनकी वाइफ थी वो सभी लोग उनको लेके हॉस्पिटल जाते। हॉस्पिटल में दोनों एक बेबी बॉय को बर्थ देते हैं जो कि अल्फाज थे। और दूसरी तरफ हमारे जो विंग और जो हमारा भूषण थे वो लोग भी अपने जब वापस जब वो घूस आते हैं तो हाउस में जाके उनमें नीचे जाके पता चलता है कि भाई जो हमारे लान वांगजी और जो लानजान है उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल लेके जाके जब वो देखते हैं तो अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं थैंक यू लानजान, वे कहते हैं थैंक यू वांगजी, तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मेरी क्रिसमस का। आना तो उसी तरह हमारा जो ये था भूषण वो कहते हैं थैंक यू सो मच लानजान, तुमने मेरी लाइफ का मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। आई लव यू माई ओमेगा। वो इन दोनों के फोrehead पे किस करते हैं। धीरे धीरे हमारे बेबी जो थे वो बड़े होते हैं। हमारे जो लान चेचन थे उनके जो दोनों बेबी थे वो विंग और वांगजी के बेबी से बड़े थे, इसलिए वो स्कूल जाते थे और हमारे विंग और वांगजी के बेबी भी अब धीरे धीरे स्कूल जाने लगे थे और वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं डियर्स। और देखो अगर
किसी के यहाँ पे ट्विंस होते हैं, अगर किसी को बेबी को नहीं होता है, अगर वो किसी बेबी को अडॉप्ट करते हैं तो वो बेबी जैसा भी है उस बेबी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसको हैप्पी रखना चाहिए ताकि उसको मूवमेंट का कभी फीलिंग ना हो। और हमें हर किसी की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो लान मेंशन में जो भी पर्सन्स रहते थे उन्होंने पिंक और ओशन की प्रॉब्लम्स को समझा कि कोई भी उनमें से अगर एक को अडॉप्ट करता है, अगर दूसरे को छोड़ देता है तो फिर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ऑर्फनेज में भी सबको यही लगता था कि उनमें से सिर्फ एक ही लड़का है जो उनके ऑर्फनेज में रहता है ऑर्फनेज में, बट बाद में पता चला कि वो दो हैं, क्योंकि वो भी लान मेंशन में पता चला, वांगजी और लांजन की होशियारी की वजह से पता चला था। नहीं पता चलता तो वैसे ही चलता रहता और लांजन और हमारा लान वांगजी वो दोनों अंधेरे में रहते। बट देखिए जो सच होता है वो कभी भी नहीं छुपता, वो बाहर आ ही जाता है। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्रिसमस का एक छोटा सा गिफ्ट था। सो आप लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे यार। आई नो ये स्टोरी मैंने बहुत जल्दबाजी में शेयर करा है, आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ढेर सारा प्यार दो इस चैनल को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून माय लव यू माय फंक्शन एंड चैनल, टेक केयर, सी यू।